प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर एक बड़ी खबर है। 3 जिले के लोगों में डेवलप हुई है एंटीबॉडीज। आईसीएमआर की अंतरिम सीरो सर्वे रिपोर्ट में खुलासा हुआ, रायपुर के 13.41% लोगों में एंटीबॉडीज पाई गई है। इसके साथ ही राजनांदगांव में 3.46%, दुर्ग में 8.31% लोगों में एंटीबॉडीज पाई गई है। तीनों जिलों से लिए गए थे 1513 सैंपल। न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, 3 जिलों के लोगों में एंटीबॉडीज पाई गई है, इसका आखिर हम मतलब क्या समझें? देखिए, एंटीबॉडीज का मतलब करिश्मा सबसे पहले ये पता लगाने की कोशिश थी कि क्या ऐसे लोगों में कोरोना आकर खत्म हो गया है या कोरोना से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो गई है। 3 जिलों में जैसे लगभग 1513 सैंपल्स लिए गए थे। ये जो सैंपल्स आए हैं इससे बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 13.86 अगर राजधानी में आए हैं, मतलब लगभग 14% भी माने तो 86% लोगों में अभी एंटीबॉडीज नहीं बनी है। यही हाल दुर्ग का भी है, राजनांदगांव का और थोड़ा यहाँ पर कम है। ये सैंपल कुल जो 1513 सैंपल लिए गए थे, ये ऐसे लोगों के सैंपल लिए गए थे जो आम नागरिक थे, और उसके अलावा ऐसे लोग भी इसमें शामिल थे जो कि डायरेक्ट खतरे वाले काम करते थे या डायरेक्ट संपर्क में रहकर काम करते थे। शहरी इलाके, ग्रामीण इलाके, सभी इलाके के लोग इसमें सर्वे में शामिल हैं जिनका ये सैंपल यहाँ पर लिया गया था। हालांकि अभी और डिटेल रिपोर्ट आनी बाकी है। कुल 10 जिलों के सैंपल लिए गए थे और 10 जिलों के जो सैंपल्स हैं और डिटेल रिपोर्ट के साथ 15 दिनों में आएंगे। फिलहाल ये 3 जिलों के आंकड़े यहाँ पर शेयर किए गए हैं, जो कि आईसीएमआर दिल्ली, नई दिल्ली और भुवनेश्वर के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से बनाए गए थे। 20 जो है ब्लॉकों में किया गया था, जो 10 जिलों के, वहाँ से ये सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे। और ये जो सैंपल कलेक्ट किए गए थे, इसका मकसद ये था कि कोरोना से लड़ने में और आगे किस प्रकार की रणनीति बनाई जाए, कैसे लड़ा जा सकता है। जो हेल्थ के लोग हैं, स्वास्थ्य के लोग हैं, उनको इससे काफ़ी मदद मिलनी है। इस प्रकार की रिपोर्ट और भी कई बड़े शहरों में सर्वे हो चुके हैं। जैसे पुणे की बात कर ले तो वहाँ पर सर्वे में सामने आया था कि 50% लोगों में एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी है, यानी कोरोना या तो होकर खत्म हो गया है या उससे लड़ने की क्षमता पैदा हो गई है। राजधानी रायपुर में जो सैंपल कलेक्ट किए गए उसके आधार पर 13.86 मतलब लगभग 14% लोगों में ये रोग प्रतिरोधक क्षमता, लड़ने की क्षमता डेवलप हो पाई है। बाकी लोगों को अभी भी मतलब खतरा है। ये एक प्रतिशत के हिसाब से हम निकाले तो उन लोगों में अभी भी एंटीबॉडीज डेवलप नहीं हो पाई है, रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं डेवलप हो पाई है। राजधानी सबसे बड़ा हॉट स्पॉट जबकि यहाँ पर है। जी अभिषेक जी, क्या ये सीरो सर्वे अभी और भी आगे चलेगा? हम ये माने कि और भी जिलों में ये सीरो सर्वे किया जाएगा? करिश्मा, सीरो सर्वे कंप्लीट हो चुका है, 10 जिलों में ये कंप्लीट हो चुका है। रिपोर्ट सिर्फ तात्कालिक तौर पर 3 जिलों की यहाँ पर जारी की गई है, जो कि सबसे बड़े हॉट स्पॉट थे। राजधानी रायपुर की बात कर ले, दुर्ग की बात कर ले या राजनांदगांव की बात कर ले। कहा जा रहा है अगले 15 दिनों में बाकी 10 जिलों की भी डिटेल रिपोर्ट आएगी, तब समझ में और क्लियर आ जाएगा कि छत्तीसगढ़ के बाकी जिलों में ये एंटीबॉडीज लोगों के बीच कैसे डेवलप हुई है, कितने प्रतिशत लोगों में डेवलप हुई है। उसके आधार पर आगे काम करने की रणनीति बनेगी, उसके आधार पर ये तमाम चीजें बनाई जाएंगी। लेकिन अभी जो रिपोर्ट आई है बहुत बेहतर तो नहीं कही जा सकती, क्योंकि ये प्रतिशत 25% तक भी नहीं है, मतलब 1/4 भी नहीं है। और बहुत एक बड़ा वर्ग है जो कि अभी भी अछूता है, जिससे खतरा पैदा हो सकता है। करिश्मा, ठीक है, तो अभी 3 जिलों की प्रारंभिक तौर पे सीरो सर्वे की रिपोर्ट सामने आई है। आधिकारिक रिपोर्ट हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि अभी जो फाइनल रिपोर्ट है वो आना बाकी है। लेकिन जिस तरीके से जो प्रतिशत निकलकर सामने आया है वो काफी कम माना जा रहा है। अभी 10 जिलों की और आएगी सीरो सर्वे रिपोर्ट, उसमें क्या कुछ आंकड़े निकलते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो सीरो सर्वे रिपोर्ट है, 3 जिलों के लोगों में एंटीबॉडीज डेवलप हुई है, लेकिन जो प्रतिशत है वो काफी ज्यादा कम है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अभिषेक।